आज मैं आपको स्क्वायर निकालने की ऐसी 5 इमेजिन ट्रिक बताने वाला हूं कि आप उस तरह ट्रिक शायद कहीं देखा होगा। ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं ट्रिक। जब कोई भी नंबर हो और उसके लास्ट में 5 है, क्या है 5 है, उसके लिए इतना आसान ट्रिक होती है कि आप देखकर ही आंसर बता दोगे, इतनी आसान ट्रिक होती है। आइए देखते हैं, अगर लास्ट में 5 आए, क्या है लास्ट में 5 आए तो उसके लिए ट्रिक देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 आया है, तो आप क्या करना है, ये 5 जो लास्ट में आया है इसका आपको वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग, स्क्वायर करना है। अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5 है, तो 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5 के बाद 6 आता है। कितना आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो 5 को 6 से गुणा कर दो, 6 पंचे कितना हुआ 30। ये इसका उत्तर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? आइए इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें भी लास्ट में क्या है, 5 आया, 5 आया है, तो 5 क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग, स्क्वायर करना है। तो 5 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना होगा आपका, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आपका 6 है, और 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 को 7 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, ये 42 लिख दो। ये इसका उत्तर हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पास क्या है, लास्ट में 5 आया यहाँ पे, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो आपने 5 का स्क्वायर किया, कितना 25 आ गया। यहाँ कितना आपका 7 है। अब 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 आता है, तो 7 को 8 से गुणा कर दो, 7 8 56, कितना आया 56। यहाँ पे आप 56 लिख दो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं, इस तरह नंबर को देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे हम। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। जैसे यहाँ देखिए ये 50 से कम है, यहाँ 50 से कम है, ये 50 से ज्यादा है। ठीक है, कम के लिए माइनस और ज्यादा के लिए प्लस। आइए देखते ट्रिक को। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसमें आपको ये देखना है कि ये इसमें 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है। तो यहाँ देखिए 50 से कितना कम है, 4 कम है। जितना कम है उसका आप क्या करना है, आपको वर्ग करना है। मतलब क्या करना है, स्क्वायर। अगर 4 का वर्ग करोगे तो 16, तो आपको यहाँ पे 16 लिख देना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको 25 में से जितना कम है, कितना कम था, 4 कम था, तो 25 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये है ट्रिक इसके अंदर। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें का। जैसे ये आपके पास है, इसमें देखिए 50 से कितना कम है, बताइए 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग करना। क्या करना है, वर्ग करना। ठीक है, या स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर करना है। अगर 2 का स्क्वायर करो कितना का, 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, सिंगल नंबर आया है, मतलब एक अंक आया है। अगर एक अंक आता वर्ग करने पर तो आपको उसके आगे 0 लगाना है। क्या लगाना है, 0 लगा देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, 25 में से घटाना है। तो 25 में से कितना कम है आपके पास, 25 से कितना, 50 से कितना कम, 2 कम है, तो 2 घटा दो, 25 में से 2 घटाओ, कितना हो जाएगा आपके पास, 23 बचेगा। ठीक है, ये आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं कम आया? आपको 25 में से घटाना है। ठीक है, किससे घटाना है, 25 से ही घटाना है। जितना कम है उतना घटा दो 25 में से, जो उत्तर आए लिख दो यहाँ पे। ठीक है, पहले स्टेप ये करना है, आपको ये देखना है इसमें से कि 50 से कितना कम है। जितना कम है उसका आपको वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करने में 4 आया था, एक अंक आया था, इसलिए हमने क्या किया, हमें 0 लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 25 में जितना कम है, कितना कम था, 2 कम था, तो 25 में हमने 2 कम कर दिया, 2 घटा दिया। अगर 25 से 2 घटाओगे तो 23 बचेगा। ये आपको उत्तर आ गया। समझ आया कि नहीं आया? आइए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ज्यादा है, तो इसमें देखना है 50 से कितना ज्यादा है। तो 50 से 3 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका वर्ग कर दो। तो अगर 3 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 9। अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल डिजिट आया है, मतलब एक अंक आया है। तो एक अंक आया तो क्या लगाना है, आगे 0 लगाना है। क्या लगाना है आगे, अगर 0 लगाना। ठीक है, अगर एक अंक आ जाए तो आपको आगे 0 लगा देना। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है 25। अब यहाँ ज्यादा के लिए क्या करता है, प्लस, कम के लिए माइनस 25 में से, अगर ज्यादा हो तो प्लस कर देना 25 में। 25 में क्या करना है, प्लस करना है। अगर कम है तो 25 में घटा देना है, अगर ज्यादा है तो 25 में जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना ज्यादा है यहाँ पे,
25 कितना ज्यादा है यहाँ पे, ज्यादा है, 3 जोड़ दो, कितना होगा 28। ठीक है, तो यहाँ 28 लिख दो, ये इसका उत्तर होगा। आइए देखते हैं और ट्रिक को। अच्छा इसमें 100 से कितना कम है। ठीक है, तो इसमें 100 से कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है, मतलब 4 का स्क्वायर करो कितना हो 16। तो हमें यहाँ पे 16 लिख देना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं ना। इस नंबर में से कितना कम था, 100 से 4 कम था, तो 4 आपको घटाना है। अगर 4 घटाओ कितना आएगा, 92 आ जाएगा, मतलब 92 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं इसको। ठीक है, करना क्या आपको, पहले देखना है 100 से कितना कम है। तो 100 से आपका 4 कम है, तो 4 का आप स्क्वायर करो कितना होगा 16, तो यहाँ को 16 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 96 में से आपको 4 घटाना है, क्योंकि 4 कम है इससे ना 100 से, तो 4 घटा दो इसमें से, तो आपको बचेगा 92, मतलब 92 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, से आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें देखिए 100 से कितना कम है, 3 कम है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होगा। अब 9 एक सिंगल नंबर है, क्या करना है, जीरो लगाना है इसके साथ। ठीक है, अब उसके बाद 97 में से क्या करना है पता है आपको, कितना घटाना है, 3 घटाना है। जितना कम है उतना ही घटाना है। ठीक है, 3 घटाओ कितना यहाँ पास 94 बचेगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ आ रहा है, चलिए देखते हैं वाले को। अब इसमें देखिए 100 से ज्यादा है ना, ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है। 3 का क्या करोगे, स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। कितना होता है 3 का स्क्वायर, 9। और देखिए सिंगल नंबर है, तो क्या करोगे यहाँ पे 0 लगा दो इसके साथ आगे। ठीक है, अगर डबल नंबर आता तो आप सिंपल, इसे यहाँ पे डबल नंबर आया तो हमने यहाँ पे 0 नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल नंबर आ गया इसलिए हमने 0 लगाया। ठीक है, आगे अब देखिए यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ कम था तो हमने घटाया, और यहाँ ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना जोड़ना है इसमें। ठीक है, जितना कितना ज्यादा है इसमें, 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ना है। 103 में अगर 3 जोड़ दोगे तो 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। इसमें देखिए ज्यादा है, ज्यादा के लिए प्लस करते हैं और कम के लिए माइनस। ठीक है, तो हमें कम था तो हमने माइनस किया। अब यहाँ 100 ज्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। कितना होगा आपके पास, 106 आ जाएगा। ये आपका इसका उत्तर हो गया। आइए इसको देखते हैं अब। ठीक है, इस ट्रिक को देखते हैं। ठीक है, देखिए इस ट्रिक में आपको क्या है, आपको क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है। इस नंबर का क्या करना है, स्क्वायर मतलब वर्ग करना है आपको। अगर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 लिख देना है, इसमें आपको 0 नहीं लगाना। ठीक है, ये दूसरी ट्रिक है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 3 को 6 से गुणा करो। इसमें इसको गुणा करो कितना, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। 12 का देखिए यहाँ पे 2 और हासिल जो होगा आगे लग जाएगा। ठीक है, इस पे हासिल इस पे लग जाएगा। उसके बाद आपका 2 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और 4 में जो कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर आ गया। समझ आ रहा ट्रिक, एक बार फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करना है और यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे 3 है, हमने 3 का स्क्वायर किया, कितना होगा 9, तो 9 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस नंबर को इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। 3 दूना 6 और 6 दूना 12। ठीक है, 12 का 2 हासिल 1 आ गया। अब उसका थर्ड स्टेप में क्या करना है, इस नंबर का आपको स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और 1 हासिल आया था 5। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है, इस नंबर क्या करना है, क्या करना है बताओ, स्क्वायर करना है। तो इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में इस नंबर को इससे गुणा करना है। 3 दूना 6 और 6 दूना 12। 12 का 2 और हासिल लगे 1। अब देखिए इसका इस नंबर क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 1 हासिल आया था, कितना 10। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।